गांव से थोड़ा हटकर सुनसान रास्ते पर एक पुराना खंडहर हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता और हवा में एक अजीब सी ठंडी डरावनी सिहरन दौड़ जाती। रोहन, जो शहर से गांव अपने मामा के यहाँ छुट्टियों में आया था, इन कहानियों को सिर्फ गप मानता था। उसे लगा कि ये गांव वालों का मन बहलाने का तरीका है। एक दिन दोस्तों के साथ बैठे बैठे उसने शर्त लगा ली कि वो रात को उस हवेली में जाएगा और सुबह तक वहां रुकेगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। वो जानता था कि ये कितना मूर्खतापूर्ण लग रहा है, लेकिन उसकी शहर वाली अकड़ और दोस्तों के सामने अपनी धाक जमाने की चाहत ने उसे अंधेरा होते ही हवेली की ओर बढ़ा दिया। हवेली के फाटक पर जंग लगी मोटी लोहे की सांकल थी, जिसे धक्का देते ही एक कर्कश आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी दुर्गंध और नमी महसूस हुई। चांदनी रात थी, पर पेड़ों की घनी छाया के कारण हवेली के आंगन में अंधेरा फैला हुआ था। सामने एक विशाल बेजान इमारत खड़ी थी, जिसकी टूटी खिड़कियां काली आंखों की तरह घूर रही थीं। रोहन ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर की ओर बढ़ा। हॉल में हर तरफ धूल की मोटी परत जमी थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कमरे का मुआयना करता हुआ। एक कमरा था जिसमें एक बड़ा सा झूला था, जिस पर कभी कोई बच्चा झूलता होगा। हवा के मामूली झोंके से भी वो झूला धीमी गति से हिलने लगता और रोहन को लगा जैसे किसी अदृश्य बच्चे की हंसी गूंज रही हो। उसने अपनी घबराहट को दबाया। सब मन का वहम है, उसने खुद से कहा। तभी उसे ऊपर से किसी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींची जा रही हो। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां भी पुरानी और चरमराहट भरी थीं। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, आवाज और नजदीक आती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि आवाज एक बंद कमरे से आ रही है। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। रोहन ने अपनी सांसें थाम ली और धीरे से दरवाजा धकेला। टॉर्च की रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो अपने आप आगे पीछे हिल रही थी। उस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन गुनगुनाने की आवाज वहीं से आ रही थी। और कुर्सी के पास जमीन पर एक छोटी मिट्टी से सनी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें काली और बेजान थीं। लेकिन रोहन को लगा कि वे उसे ही घूर रही हैं। अचानक गुनगुनाने की आवाज तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। हवा में एक बर्फीली ठंडक फैल गई और रोहन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। डर के मारे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो घूमना चाहता था, पर उसका शरीर जम चुका था। गुड़िया की आंखें चमकने लगीं और उसने देखा कि कुर्सी की परछाई में एक धुंधली आकृति उभर रही है, जिसके हाथ में वही गुड़िया थी। आकृति का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी काली आंखें और एक भयानक मुस्कान स्पष्ट दिख रही थी। तुम आ गए। एक पतली चीखती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की हो। रोहन की चीख निकल गई। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर अपनी ओर खींच रहा है। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। जब सुबह हुई तो गांव वाले चिंतित होकर हवेली की ओर गए। उन्हें हवेली के आंगन में रोहन मिला, जो बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर डर के गहरे निशान थे और उसके बालों का रंग रातों रात सफेद हो गया था। उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया थी, जिसकी आंखें काली और बेजान थीं। रोहन कभी भी उस रात की पूरी कहानी नहीं बता पाया।
वो सिर्फ इतना कहता था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो इंसानों के लिए नहीं था। और गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात को उस हवेली से बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो रोहन के आने के बाद और भी तेज हो गई हैं।